मसीह यीशु के कादर नाम में तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों की सलामती हो जी। मेरा नाम पादरी एरिक सरवर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रेज़नो, सेंट्रल कैलिफोर्निया में। और आज हम आपके सामने खुदा के एक अजीम मौजज़े की कहानी देख रहे हैं जो खुदा ने इस ख़ानदान में किया है। लेकिन उससे पहले आइए हम कलाम का हवाला पढ़ेंगे। ज़बूर नवीस ज़बूर नंबर 96 में 96 ज़बूर की तीसरी आयत में कहता है, कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, जिसको पंजाबी में हम गाते हैं, ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो। और ये बड़ा काम इस घराने की ज़िंदगी में क्या हुआ है, आइए सुनते हैं। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप दास है और ये मेरी वाइफ है मीनू दास। आप सबको जय मसीह की। और हम यहाँ पे फ्रिजनों के अंदर 4 साल पहले मूव हुए हैं। पीछे से हम इंडिया से, हरियाणा से हैं। और खुदा ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया, जिसकी हम गवाही आप सबके सामने शेयर करना चाहते हैं। ओके जी, ये जो गवाही है, ये इसका 3 हिस्सों में तकसीम किया है हमने। सबसे पहले ये स्टोरी है एक फ्रेम की, और ये वाला वो फ्रेम है जिसमें आप देख सकते हैं कि मीनू भट्टी के नाम का जो है वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ रजिस्टर्ड नर्सिंग। और ये फ्रेम की स्टोरी क्या है, अमेरिका में आकर जब हम इंडिया या पाकिस्तान से आते हैं तो ना हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का होता है। दूसरा बड़ा बैरियर जो हमारे सामने होता है वो होता है ज़ुबान का। अंग्रेज़ी में हमारी इतनी अच्छी नहीं होती जब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और नंबर 3, जो इमिग्रेंट फैमिलीज आती हैं उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं जिसको मीट करने के लिए फैमिली स्ट्रगल करती है। तो प्रदीप, आप हमें ये बताइएगा सबसे पहले कि आप सेंट्रल वैली फ्रेज़नो में कैसे आए और क्यों आए। यहाँ पे मेरा ट्रकिंग का बिजनेस है। ट्रकिंग की वजह से मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके हमें 4 साल हो गए आए हुए। और उसके बाद जब खुदा ने हमारी ज़िंदगी में काम किए हैं, जब हम उसके लिए सोचते हैं तो बहुत, अगर हम पीछे से जाएं और इन बातों को सोचें तो बहुत सारे खुदा ने काम किए हैं। तो उनमें से एक काम है जो फ्रेम की स्टोरी मैंने बताई है। अब ये फ्रेम के अंदर जो ये डिप्लोमा है एनक्लेस का अमेरिका में आकर करने का, वो उसके पीछे फेथ की स्टोरी क्या है वो हमें मीनू बताएंगी। मीनू, आप हम बताएंगे थोड़ी सी कि आपके जहन में ये कैसे बात आई और आपके दिल में कैसे, और उसके लिए आपने क्या किया। सो हम यहाँ पे 4 साल से हैं। मेरा प्रोफेशन नर्सिंग प्रोफेशन है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि आप हम इसी में ही आगे बढ़ना है। तो मैंने 2 अटैम्प्ट करे, मेरे को नहीं पास हुआ। तो फिर भी इन्होंने बोला कि गिव अप नहीं करना, इसको हासिल करना है। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला कि हम घुटने टेक के खुदा से मांगेंगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे में जाते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे खुदा के साथ। तो हम उससे मांगते थे कि खुदा हम ये फ्रेम ले आए हैं, अब इसमें सर्टिफिकेट आपने लगाना है। अच्छा जी, ये जो फ्रेम वाली स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदीप, ये फ्रेम वाली स्टोरी जो है, ये खाली फ्रेम लाकर घर में रखना और उस पर दुआ करनी, मतलब ये बड़ा अजीब सा लगता है आज के दौर में जब दुनिया लॉजिकल बड़ा सोचती है, और फेथ इतना स्ट्रांग होना कि जी खाली फ्रेम लाकर घुटने टेक के दुआ करने के, खुदावन तू इसमें सर्टिफिकेट ला के दे हमें और हम मेहनत करेंगे लेकिन रास्ते खोल। ये ख्याल कैसे आया थे? मैं काम से आया एक दिन, तो मैं वचन सुना, कोई वचन सुन के, और उस पर मैंने कहा भी आज ऐसा हुआ कि मैं जाके ना आज पहले यही काम करूँगा। तो मैं जाके पहले फ्रेम लेके आया। फिर मैंने मीनू को कहा कि मैं कभी मैं फ्रेम लेके आया हूँ, और मीनू का डेस्क है जहाँ पे ये स्टडी करती थी। तो मैं कहा भी हम फ्रेम ले आए, लेकिन इसके अंदर सर्टिफिकेट इस बार खुदा ने लगा के देगा। अच्छा जी, इस बार का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 अटैम्प्ट ऑलरेडी की, और आपको पता है किसी भी इमिग्रेंट स्ट्रगलिंग फैमिली के लिए 2 अटैम्प्ट करना और जो उस पर पैसे लगते हैं डॉलर्स की शक्ल में, तकरीबन $6,000 जो हैं वो ऑलरेडी ये फैमिली स्पेंड कर चुकी थी। लेकिन ये 3rd अटैम्प्ट थी, और इस अटैम्प्ट में इन्होंने सारे अपने चैलेंजेस को खुदा के सामने घुटने टेक कर रखा। तो जी फ्रेम आ गया जी, देन। हाँ जी, तो फ्रेम आ गया। तो फ्रेम आके तो हम उसके बाद मैंने अपने वाइफ को कहा कि जब स्टडी शुरू करनी है तो उससे पहले प्रेयर करनी है इस फ्रेम के ऊपर, और खुदा से जो कुछ तुम कर सकते हो वो करना है, बाकी सब कुछ खुदा ने करना है। तो हम जब भी टाइम मिलता था तो हम घुटने टेक के और खुदा के आगे इस चीज़ को मांगते थे कि खुदा इन चीज़ों को कि हमारे जीवन में पूरा करे। और खुदा ने पूरा भी किया, और जैसे आप देख सकते हो। और ये बड़े खुशी की बात है हमारे लिए कि हमने एक इस पूरे फैमिली के लिए कि इट्स गुड अचीवमेंट सबके लिए। तो जी ये जो फैमिली है, ना सिर्फ ये खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, बल्कि खुदा के लोगों की, खुदा के खादमों की और खुदावन की कलीसिया के साथ जुड़े रहने वाले लोग हैं। और फेथ इतना स्ट्रांग है कि खुदा ने इनकी दुआ को सुना। और ये कब हुआ? मैंने ये रिसेंटली हुआ है? ये लास्ट आपके अटैम्प्ट कब पास हुई है?
लास्ट मंथ करा मैंने, लास्ट मंथ जी 10th of April। अप्रैल 10th को। ठीक है जी। तो खुदावन ने 10 तारीख रखी जी इनके लिए, और 10 आपको पता है इट्स अ बिब्लिकल नंबर, इट्स अ कंप्लीशन अदद। और ये नंबर जो है खुदा हमेशा 10 आफ्तों के बाद बनी इसराइल को गुलामी में से निकाल कर लेकर आया। बाब अब्राहम को खुदा ने 10 बार आजमाया एंड ही स्टूड फर्म इन हिज फेथ। सो 10 का अदद बाइबल का अदद है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अदद है, और खुदा ने 10 के अदद के वसीले इस खानदान को बरकत दी। और एक चीज़ और हुई थी, जब जिस दिन ये टेस्ट दे के आई उस दिन मैं घर पे था, तो हमें किसी ने बोला कि आप ऐसे रजिस्ट्रेशन करो, और आपका अगर वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब कि आपका टेस्ट पास नहीं हुआ। तो जब हमने रजिस्ट्रेशन किया तो उसने $250 का वो ले लिया और एक्सेप्ट हो गया, तो वी थॉट कि वो फेल हो गई, फेल हो गई। फिर फेल हो गई। तो जब ये फेल हुई तो हमने उसी रूम में जहाँ पे ये रखा हुआ था उसी रूम में घुटने टेक के फिर प्रार्थना करी, तेरा शुक्र है कि खुदावंद तू नहीं चाहता था कि इस बार भी इसका हो पास हो। अच्छा ये हुआ, तो अभी नेक्स्ट डे फिर इसने सुबह उठ के अपनी स्टडी फिर जहाँ से छोड़ी थी तो वहीं आप से देखें इतनी आदत पड़ी हुई है 3 अटेम्प्ट के अंदर कि लगा के फेल हो गए, उठ के फिर स्टडी शुरू कर दी कि नहीं रुकना नहीं है, तसलसल रखना है और हमने लड़ना है एंड वी फाइट। हाँ जी। और ये फाइट जो, लेकिन फिर गुड न्यूज़ आ गई। गुड न्यूज़ गुड कैसे आई? न्यूज़ आई कि इसका एक्चुअल जो ऑफिशियली रिजल्ट है 48 आवर्स के बाद Okay, ऑनलाइन ठीक आता है, है। ठीक तो उसके अंदर तुमने फिर जब वो 48 आवर्स के बाद जो उसका रिजल्ट देखा, देन उसमें आया कि वो पास है। पास हो गया जी। तो- सो आपने देखा जी कि स्टोरी कितनी पावरफुल है। खाली फ्रेम लाकर और उसके अंदर ये सर्टिफिकेट लेकर आना, बोर्ड ऑफ नर्सिंग का, अमेरिका के अंदर एनक्लेक्स करना, अंग्रेज़ी आपकी ज़ुबान नहीं है, मेडिकल में के आपने हायर स्टडी जो है वो यहाँ आकर शुरू की है, और आपने ख़ानदान, और आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है। तो बच्चे भी हैं, मैंने काम भी कर रही थी साथ क्वेस्ट साथ में में काम करती थी एज एज अ फ्लवाटमिस्ट। उसके बाद अपना ऑनलाइन स्टडी थी मेरी, फिर सेल्फ स्टडी करना। बाकी मेरे मदर इन लॉ ने मेरी पूरी हेल्प करी है, मेरे को कोई घर का काम नहीं करने देते थे, कहते थे जाके अपना तू पढ़ ले, जो भी टाइम होता था जाके पढ़ ले जाके। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल। सो मेरे जीजो आप देख रहे हैं कि इस कहानी के अंदर जो रेजिलियंस है कि हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, खुदावंद ने फरमाया कि मांगते रहो तो तुम्हें ज़रूर, मांगो तो तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये गवाही है बहुत बड़ी कि जो लोग समझते हैं कि खुदा आज भी काम नहीं करता है, शायद हमारी सारी मेहनत हमारी होगी, नहीं, खुदा आज भी ईमानदार लोगों की दुआओं को सुनता है। और खुदावंद ने इस जोड़े की ज़िंदगी में बड़ी गवाहियाँ दी हैं। एक गवाही हम और सुनेंगे और वो है फाइनेंस की। अभी आपने फेथ की कहानी सुनी है, अभी आपने फ्रेम की कहानी सुनी है, एक फाइनेंस की स्टोरी भी है और ये बड़ी अहम है। ये मेरे सामने 2 लेटर हैं जी, जैसे प्रदीप ने आपके सामने जिक्र किया है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है फैसलों के अंदर, और ये एक अमाउंट है $45,000 का और एक अमाउंट है तकरीबन के $12,000 का। प्रदीप, ये फाइनेंस की स्टोरी के पीछे जो है वो क्या कहानी है? फाइनेंस की स्टोरी के पैसे भी उन दिनों में जब ये हुआ तो बिजनेस बहुत डाउन था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी बड़ी। और मेरा जो ट्रैक्टर के पीछे ट्राला लगता है वो किसी और के पास था, तो उन्होंने इंश्योरेंस में ऐड नहीं करवाया था, तो इंश्योरेंस ने पूरे 45,000 ऑलमोस्ट $46,000 डिनाई कर दिए थे। तो मैं जाता जाता ट्रक में बैठ के मैं अपने घुटनों पे आके प्रेयर करता था कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, भी मैं ये जो है इतने मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं घुटने टेक के दुआ करता था और मैं ये सोचता था कि भी अब खुदा के सिवा और कोई नहीं है, और मैंने रो रो के दुआ करनी, और खुदा ने इसकी दुआ का जवाब ये दिया कि विद इन 1 मंथ जो हमारे पास मेल के अंदर है पूरा का पूरा $46,000 का चेक आ गया। ओह वंडरफुल, पावर ऑफ प्रेयर एंड पावर ऑफ फेथ। ठीक है, एक बारी इंश्योरेंस को डिनाई करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो कहीं से वो दोबारा से दोबारा वो इस इंश्योरेंस ने 45,000। सो आपकी दुआओं के जवाब ने, खुदा ने, जो भी बंदा ऑफिसर था उन्होंने इसको रीविजिट किया, रीवैल्यूएट किया, और आपको जो पहले डिनाई कर दिया था $46,000 वो उन्होंने आपको चेक भेज दिया। अब इसके पीछे एक बात ये है कि सिर्फ कि हाँ चेक भेज दिया खुश हो गए, ये बात नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी गवाही देने की ये बात है कि मैं जब ट्रक चलाता हूँ तो मैं खुदा का वचन सुनता हूँ, तो मैं गवाही सुन रहा था ऐसे ही। तो गवाही में एक पास्टर था, उसकी जो लीवर की वो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने की, तो उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इन शॉर्ट क्या हुआ कि उनका जैसे 4 लाख का लोन वो था उसका बिल, तो उसकी वाइफ ने उन्होंने बोला कि भी हम 4 लाख तो नहीं दे सकते, 2 लाख डिपॉजिट किया, आप जाओ, भी आपका bill पे ऑफ कर दिया किसी ने। 2 लाख किसी ने दे दिया, 2 लाख आपका हाँ जी पे कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि वहाँ पे मैं बैठा और ट्रक, मैंने कहा भी ऐसे थोड़ी ना होता है, भी बोल देते हैं ये, है ना। तो जी प्रदीप को लगा जी कि झूठी स्टोरी है,
और फैब्रिकेटेड है, और उन्होंने ऐसे ही पादरी ने और अपने कराने के लिए ना जो है वो कहानी बना के डाल दी होगी। लेकिन फिर क्या हुआ? सच्ची ऐसे मन में आया कि ऐसे थोड़ा ना होता है 2 लाख कौन आके दे देगा, इसको पता भी और वो भी डॉलर। वो भी डॉलर। अच्छा। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में वही 4 दिन के बाद जब ये ऐसे हुआ, तो फिर इस बात को समझ आया कि ऐसे नहीं होता कि somebody is there to pay off for you। तो आपके साथ क्या पे हुआ? मेरे साथ अभी एक तो ये था ट्रेलर का, फिर मेरे एक उसका ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। ओके। तो ट्रक के एक्सीडेंट के अंदर जो अमाउंट थी, जो उसका वैल्यू थी, वैल्यू से कम हो गई थी, इंश्योरेंस जो कम थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे 12,300 कुछ डॉलर है, वो तुम्हें आउट ऑफ पॉकेट पे करने हैं। तो उस टाइम तो वो फाइनेंशियल बहुत दोनों इकट्ठे हुए थे ये। तो मैंने सोचा कि भाई अब मैंने फिर घुटने टेक के आगे कि मैं तो इसको नहीं पे से कर सकता। तो चलो 2-3 वीक के बाद तो मैंने उनको कॉल किया कि आई नीड टू पे बिकॉज इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने उनको कॉल किया कि पहले तो उन्होंने लेटर भेजा कि आप हमें इतने पैसे वो करते हो, 12,000 हाँ जी, something, 12,300 हाँ। कुछ। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप बताओ कि इसकी कैसे इंस्टॉलमेंट कर लिया। तो उनका आंसर ये था कि इट्स ऑलरेडी पेड ऑफ। और आपको पता नहीं कैसे? मुझे पता नहीं है कैसे। तो मैंने कहा भी मैं अभी कोई पेमेंट तो मैंने की नहीं है, तो आपने तो ओनली 75,000 पे की है। तो कहते हैं वी डोंट नो बट इट्स ऑलरेडी पेड ऑफ। सिस्टम उनका ये बता रहा है। हाँ जी। तो ये बता रहे हैं कि 12,300 डॉलर आपको $0 आप हमें वो करते हो। सो जी आपने देखा है जी, ना सिर्फ एम्प्टी फ्रेम को खुदा ने इनकी दुआओं के वसीले से भरा, बल्कि $40,000 इंडिया पाकिस्तान वाले जो मल्टीप्लाई कर लो आप ये, ठीक है, कितना पैसा बन जाते हैं। और उसके बाद 12,300 डॉलर अलग से। ये खुदा ने इनकी ज़िंदगी में इतने बड़े मौजज़े किए हैं। उसके पीछे जो एक चीज़ है वो क्या है? नंबर 1 उनकी फैमिली की यूनिटी, उनकी खुदा के साथ मोहब्बत, उनकी खिदमत और उनकी दुआया ज़िंदगी जो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे करते हैं। ये कीज़ हैं कि खुदा जब घरानों को बरकत देता है, उसके पीछे ये एलिमेंट्स है जो काम करते हैं। आप सुनने वालों को और चर्च के लोगों को जो यहाँ इस वीडियो को जो देखेंगे, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के इन मौजज़ात के वसीले से? हम तो अपनी ज़िंदगी से यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हम खुदा के सामने अपने आप को रखते हैं और अपने घुटनों को उसके आगे ले आते हैं और नम्र और दीन बन के उसके आगे जाते हैं, तो किसी ने कहा है कि आपकी प्रॉब्लम उतनी ही दूर है जितनी दूर आपके घुटने आपकी ज़मीन से। तो जब हम अपने घुटनों पे आ जाते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है कि खुदा जो ना कर सके। और जब हम सच्चे मन से उसके पास आते हैं, मैं और मेरी वाइफ ने हमने अपने जीवन में एक ये सोचा है कि हम और हम करते हैं कि हम घुटनों पे जाके जब भी हमें टाइम मिलता है, चाहे हम 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए जाएं, घुटनों पे जाके और हम प्रेयर करते हैं। मैनू आप क्या कहना चाहोगी एज अ मदर होते हुए 2 बच्चों की, एज अ वाइफ होते हुए और फिर एक बहू होते हुए, कि आपके घराने के अंदर आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन ख़वातीन को अपनी इस कहानी के वसीले से? कौन से उनको काम ज़िंदगी में करने चाहिए? खुदा के नज़दीक जाना चाहिए, हमेशा उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए। और ये वो चीज़ है जो किसी भी ख़ानदान को ना सिर्फ ब्लेस करते हैं, बल्कि खुदा की हजूरी उस ख़ानदान के दरमियान उतरती है। इसलिए इसी ज़बूर 96 के दूसरी आयत के साथ मैं आज के इस गवाही को वाइंड अप करूँगा कि लिखा हुआ है कि वो सब मबूदों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदा खुदा हमारा है और वो दुआओं को सुनता है और आज भी वो मौजज़ात करता है। आपने इस फैमिली की कहानी गवाही के वसीले से हमने देखा है कि खाली फ्रेम को खुदा ने ना सिर्फ उसके अंदर सर्टिफिकेट लगाया, उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके फाइनेंस के जो कर्जे थे $40,000, $12,300, वो पता नहीं कैसे पे हुए। लेटर्स इस बात को पेश करते हैं। खुदा उनके साथ जुड़े रहें। अगर आप मज़ीद इस तरह की गवाहियों को सुनना चाहते हैं और खुदावन के कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, हम इस वक्त फ्रेज़नो सेंटर कैलिफोर्निया में मौजूद हैं और कल हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इबादत करें और हम पेंटिकोस्ट डे की ईद को और होली कम्युनिटी को मनाएंगे। खुदा सबको बरकत दे। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। थैंक यू।